पहले हमने बात की थी कि सर्वाइकल क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है। ये आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आप समझ जाओगे कि ये सर्वाइकल क्यों होती है। आज हम बात करेंगे अगर सर्वाइकल हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, सिंपल 5 एक्सरसाइज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो घर में आप आराम से कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं। तभी आप घर में ही ठीक हो सकते हो, शायद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना हो। ये रूटीन है, हर दूसरे बंदे को सर्वाइकल हो रखी है। आप अगर ये एक्सरसाइज फॉलो कर लोगे ना, शायद आपके पैसे बच जाएं, आपका टाइम बच जाए। नमस्कार दोस्तों, सर्वाइकल आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को ये प्रॉब्लम। आजकल हम बात करें, अगर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो है ऐसे बच्चे भी और बूढ़े भी। A to Z बच्चों को प्रॉब्लम है, क्योंकि मोबाइल झुक कर चलाते हैं, कान झुक कर करते हैं, मतलब इवन कि स्कूल का काम भी पूरा झुककर ही करते हैं। दूसरा, बुजुर्गों को है, क्योंकि उनकी सर्वाइकल, उनका पोस्चर गलत हो चुका है। बड़ों में है, यंगस्टर में है, उनका पोस्चर भी गलत है, वो भी गलत तरीके से हर काम करते हैं। तो ये हर दूसरे बंदे को प्रॉब्लम है। गुड न्यूज़ ये है कि आप सिर्फ 5 एक्सरसाइज अगर घर में रूटीन फॉलो कर लोगे ना, इस एक्सरसाइज की डेली करो, तो आप अपने सर्वाइकल को घर में ही ठीक कर सकते हो। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे। हम सीधी बात करते हैं। पहली एक्सरसाइज है नेक स्ट्रेच एक्सरसाइज। इससे क्या होता है, इससे जो हमारे नेक के मसल होते हैं ना, वो रिलैक्स होते हैं। क्या करना है, आराम से सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अपनी गर्दन को राइट साइड थोड़ा सा झुकाओ, जितना हो सके, जितना कंफर्टेबल हो उतना झुकाओ। 10 से 15 सेकंड होल्ड करो, फिर लेफ्ट साइड झुकाओ। ठीक है, ऐसे ही करना है। फिर 10-15 सेकंड होल्ड रखना है, फिर सीधे कर लो, फिर राइट साइड करो। इसको कम से कम 2-3 मिनट करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो नेक के मसल है ना, वो रिलैक्स हो जाएंगे, काफी आप कंफर्ट हो जाओगे। सेकंड एक्सरसाइज है नेक रोटेशन। सभी को पता है, आप अपनी गर्दन को ना रोटेट करो, राइट, पूरा क्लॉकवाइज रोटेट करो, जितना आप घुमा सकते हो। ठीक है, आंखें बंद कर लो, कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए। ठीक है, ऐसे धीरे 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 पहले क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहले राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, फिर लेफ्ट टू राइट, डाउन टू अप, ऐसे करना है। ठीक है, ये आप फॉलो करो, ये धीरे धीरे। इसको 20 बार राइट साइड घुमाओ, 20 बार लेफ्ट साइड घुमाओ। ऐसे करोगे तो इससे भी आपका जो आपकी गर्दन में जो रोटेशन है वो प्रॉपर फॉलो हो जाएगी और फिर से मसल रिलैक्स हो जाएंगे। थर्ड है चिन टक एक्सरसाइज, यानी कि आप अपने चिन को पकड़ लेना, अपनी ठुड्डी को पकड़ लेना और पीछे को धक्का लगाना है। जितना स्ट्रेच हो सके, जितना आप पुश कर सको उतना पुश करो। इससे क्या होता है, इससे पोस्चर इंप्रूव होता है, आपका पोस्चर सीधा होता है। उसको धक्का लगाओ, 10 से 15 सेकंड होल्ड रखो, फिर छोड़ दो। ऐसे आप 10 और 12 बार या 15 बार कर सकते हो। ऐसे करोगे तो आपकी चिन का जो आपका सर्वाइकल का जो पोस्चर है ना, वो ठीक हो सकता है। आगे है चौथी एक्सरसाइज शोल्डर रोटेशन। अब शोल्डर रोटेशन क्या होता है कि जो ये हमारे इसका जो कनेक्शन होता है ना, वो हमारे सर्वाइकल से होता है। ठीक है, आप अपने शोल्डर को घुमाओ, कभी ऊपर, कभी आगे, कभी पीछे, ऐसे दोनों, मतलब दोनों को रोटेट करो, 10-15 सेकंड करो, फिर दूसरी साइड 10-15 सेकंड करो। अगर आप अपने दोनों शोल्डर्स को, अपने कंधों को घुमाओगे, इससे क्या होता है, आपका पोस्चर ठीक होता है, आपके जो मसल है वो रिलैक्स होते हैं और शोल्डर टेंशन दूर हो जाती है। लास्ट है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो नहीं कि नेक की स्ट्रेचिंग करवानी है। कैसे करना है, धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को ना अपनी चेस्ट पर लगाओ। ठीक है, जितना हो सके उतना जोर से लगाओ और धीरे धीरे लगाओ और प्रेशर दो और होल्ड करो। अगर अपनी ठुड्डी को नेक
अपनी चेस्ट पर लगाते हो अच्छे से लग जाती है, इट मीन्स आपका पोस्चर ठीक हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे पीछे की तरफ करो, यानी कि अपनी ठुड्डी को ऊपर लगाना है, ऊपर लेकर आना है, आसमान की तरफ लेकर जाना है। जितना हो सके उतना करो। उसको स्ट्रेच करना बोलते हैं। स्ट्रेच का मतलब आपको धीरे धीरे करो, होल्ड करो, जितना हो सके उतना करो। अगर आप कंफर्ट नहीं है तो कोई भी एक्सरसाइज मत करना। ठीक है, ये एक्सरसाइज करोगे तो आप बिल्कुल घर में ठीक हो सकते हो। ठीक है, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आप आराम से कंफर्ट जोन में रहकर ये सब कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, चक्कर आ रहे हैं, स्टिफनेस है, हिल भी नहीं गर्दन हिल भी नहीं रही, तो आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ठीक हो सके। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये उनके साथ शेयर करें जिनको ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो धन्यवाद।